यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरे अजीजों, आए हम आज फिर कलाम मुकद्दस में से रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में सीखेंगे। और आज हम शिफा की नेमत, जो कुदरत की नेमत है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हीलिंग एज ए पावर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। तो इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत से हम तलावत करेंगे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलिए, बाइबल मुकद्दस अपने हाथों में लें और हम कलाम मुकद्दस की तलावत करें। लिखा है, हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजूदों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, शिफा की नेमत के बारे में हम सीखेंगे। शिफा की नेमत ये एक इलाही तौफीक है जिसके बायस इंसानी जिस्म पर खुदा की कुदरत आती है और उसे बीमारियों से रहाई देती है। और ये एक ख़ास तौफीक है, ये ख़ास कुव्वत है जो हमें रूहुल कुद्दस जो है वो देता है। और ये रूहुल कुद्दस के बायस है। हम देखते हैं कि शिफा जो है, ये ऐसे लोग जिनको डॉक्टर भी ला इलाज कर देते हैं और वो किसी तरह से शिफा नहीं पाते, तो फिर ये रूहुल कुद्दस की ये जो शिफा की नेमत है, इसके बायस ला इलाज लोग भी जो हैं वो शिफा पा जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में बेशुमार मिसालें हैं शिफा की नेमत के बायस लोग हील हो गए, लोगों ने शिफा पाई। 12 बरस की जो बीमार औरत थी, जो 12 बरस से बीमार थी और ला इलाज थी, लिखा कि कई डॉक्टरों तबीबों को वो अपने आप को दिखा चुकी थी और तहाशा पैसा भी वो खर्च कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो शिफा ना पा सकी। लेकिन जब यीशु मसीह के वो पास आती है और यीशु का वो जो किनारा जो है वो छू लेती है, तो वो शिफा पा जाती है। तो हम देखते हैं कि ला इलाज जो लोग हैं, ये शिफा की नेमत के वसीला से वो जो है वो शिफा पा जाते हैं। रूहुल कुद्दस की इलाही कुव्वत जिस्म पर आती है और जो बीमार हैं वो शिफा पा जाते हैं। और ये शिफा की नेमत के बायस हम शिफा पाते हैं बीमारियों से और लाचारियों से, जो है वो हम रहाई पा जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस खोलिए ज़रा, लूका की अंजील और उसका 18 बाब, लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 16 आयत हम तलावत करेंगे। लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 16 आयत। यीशु मसीह ने कहा, पस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। तो मेरे दीदों, 18 बरस की ये बीमार कुबड़ी औरत जो थी, यीशु मसीह ने इसे शिफा दी है। तो शिफा की कुदरत के बायस, रूहुल कुद्दस की इस नेमत के बायस 12 साल की बीमार औरत जो है वो शिफा पा जाती है। और फिर 18 साल की ये कुबड़ी औरत जो है, ये हम देखते हैं कि ये शिफा पा गई है। तो ये सारा कुछ रूहुल कुद्दस की नेमत के बायस सारा कुछ मुमकिन है। और रूहुल कुद्दस की नेमत के वसीला से बीमार जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं और ला इलाज बीमार जो हैं वो भी शिफा पा जाते हैं। तो इसके लिए हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी
पहली आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। तो यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को इख्तियार दिया है, पास बुलाया है, उन्हें इख्तियार दिया है कि वो हर बदरूहों को निकालें और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को लिखा है कि दूर करें। तो मेरे दीदो, ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया है। फिर जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए और उन्होंने जब कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा और मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज दूंगा, और रूहुल कुद्दुस हमारा दूसरा मददगार जो दूसरा मसीह की मानदही है, अब उसकी कुदरत के बायस जब रूहुल कुद्दुस की नेमतें ऑपरेट होती हैं तो उनमें से ये शिफा देने की जो तौफीक है, ये नेमत रूहुल कुद्दुस के वसीला से काम करती है और बीमार जो है वो शिफा पाते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को भी ये इख्तियार दिया कि हर बदरूहों को निकालना और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करना। तो मेरे जी, तो हम देखते हैं कि शिफा की नेमत का मकसद क्या है, क्यों जो है ये शिफा की नेमत का और मौजूदात की कुदरत का खुदावंद ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, क्यों, किस कदर ये ज़रूरी है, क्यों ये नेमतें हमें दरकार हैं। तो इसके लिए पहली बात, ये शिफा की नेमत इसलिए ज़रूरी है कि मसीह के दावा को साबित करना कि वो खुदा का बेटा है। ये जितने कुदरत भरे काम जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं, इससे ये साबित करना है कि यीशु अल मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को मसीह के पास भेजा कि जाओ मालूम करो और पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो जब शागिर्द मसीह के पास गए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि जाओ बता दो कि मुर्दे जिंदा होते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी जो है वो पाक किए जाते हैं और हर तरह की बीमारी कमज़ोरी जो है वो दूर की जाती है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए यीशु मसीह ने ये जवाब अब उसके शागिर्दों के हाथ भेजा कि जाके बता दो कि ये जलाली काम जो है ये हो रहे हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात से जान गया कि आने वाला जो मसीह था, जो मुझसे मुकदम है, मुझसे पहले है और जिसकी जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं, तो यीशु के कामों का सुनकर वो इस बात से आगाह हो गया कि मसीह ही है जो ये सारे जलाली काम कर सकता है। तो पहली बात मैंने बताया कि मसीह के इस दावा को साबित करना कि वो खुदा का बेटा है, साबित करने के लिए ये शफा की नेमत काम करती है। दूसरी बात, तकलीफ ज़्यादा लोग इस नेमत के वसीला से रहाई पाते हैं। जैसे मैंने लूका की अंजील के 13 बाब में मैंने पढ़ा है कुबड़ी औरत के बारे में, जो 18 बरस से कुबड़ी थी तो वो रहाई पा गई। फिर 12 बरस की बीमार औरत जो थी वो अपनी बीमारी से छूट गई और वो शिफा पा गई। और फिर उसके बाद ये खुदा के कलाम की तस्दीक करना है, खुदा के कलाम की भी तस्दीक होती है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा अपने कलाम को अजीब कामों से और निशानों से क्या करता है? सच साबित करता है। तो इसके लिए भी हम एक हवाला हम पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 16 बाब, मेरे साथ निकाले मरकस की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत से लिखा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। फिर लिखा, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ मौजूदात का भी जिक्र है और शिफा का भी। लिखा, बीमारों पर
ईमानदार लोग जो हैं बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अब शिफा की नेमत जो है हम ये भी सीखें कि ये कैसे काम करती है। शिफा की नेमत जो है ये किस तरह काम करती है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात लिखा कि हाथ रखने के वसीला से, जैसे हमने मरकस की अंजील उसके 16 बाब की हमने ये पढ़ा है, 18 आयत में देखे तो लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे दी तो शिफा की नेमत हाथ रखने के वसीला से काम करती है। और आज भी हम देखते हैं कि खुदा के खादम जब बीमारों पर हाथ रखते हैं तो रूह कुदस की नेमत के बायस शिफा की इलाही कुव्वत जो है वो इंसानी जिस्म पर आती है और लोग जो हैं अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं। तो हाथ रखने के वसीला से जो है बीमार जो है वो शिफा पाते हैं। और फिर दूसरा तरीका जो है वो छूने के बायस, बाइबल मुकद्दस में मत्ती 8 बाब और उसकी 15 आयत लिखा है कि कुफर नहूम में जब यीशु मसीह गए तो पतरस की जो सांस थी उसको तब चढ़ी हुई थी, तो लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और तब जो थी वो उस पर से उतर गई। तो मेरे दीदों छूने से भी जो है ये नेमत जो है वो काम करती है। और फिर यीशु मसीह ने छू दिया तो उसकी ताप उतर गई, और जब कोई यीशु मसीह को छू लेता था तब भी शिफा पा जाता था। 12 साल की वो जो बीमार औरत थी उसने यीशु की पोशाक का जो है वो किनारा ही छू लिया, तो जब ईमान के साथ उसने उसको छुआ है तो वो शिफा पा गई। तो मेरे दीदों शिफा की नेमत जो है इसकी बुनियाद जो है ये ईमान है। ईमान के बायस जो है ये जो है नेमत काम करती है, और ईमान जो है वो खुद एक कुदरत की नेमत है, और उसी में से शिफा देने की तौफीक जो है ये भी जो है ये कुदरत की नेमत है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि कह देने के वसीला से जब कोई कह देता है ईमानदार शख्स तो वो क्या करता है शिफा पा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में मत्ती 8 बाब और उसकी 8 आयत में से हम देखेंगे, मत्ती की अंजील और उसका 8 बाब उसकी 8 आयत से 8 बाब की 8 आयत लिखा है कि ये सूबादार के बारे में जिक्र है। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। तो मेरे दीदों ये सूबादार के बारे में हम देखते हैं, वो कहता कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं जानता हूँ मैं सूबादार हूँ हैं और सिपाही मेरे ताबे हैं, जिसको कहता हूँ आ वो आता है, जिसको कहता हूँ जा वो जाता है। तो खुदावंद बड़ी बात है उस सूबादार की, उसने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद तू तो इख्तियार वाला खुदा है और कुदरत वाला खुदा है और तू मसीह है। तो उसने कहा कि तू सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर जो है वो क्या करेगा शिफा पा देगा। तो कई दफ़ा जब मेरे जी तो हम ईमान से कह देते हैं, ईमान से कह देना ही काफ़ी होता है, तो बीमार जो है वो क्या करते हैं शिफा पा जाते हैं। जैसे इस सूबादार का नौकर जो था यीशु ने कह ही दिया, जुबान से कह दिया तो उसका नौकर जो वो शिफा पा गया। साथ यीशु ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो ईमान की बदौलत ये नेमत जो है वो काम करती है। मैं जानता हूँ एक दफ़ा एक बहन जो थी वो बीमार थी और हम 2 भाई थे, और ये शकरगढ़ शहर का ये वाक़या है, और उसको उसके घर वाले बताते हैं कि बहुत सारी ड्रिपें लग चुकी थी और वो इतनी बीमार थी, जो कुछ खाती थी जो कुछ पीती थी वो उगल देती थी। लेकिन हमें किसी ने कहा कि फलां बहन जो है वो बीमार है तो आप उस पर दुआ करें। हम शकरगढ़ शहर में रात किसी के यहाँ ठहरे हुए थे, तो हम जब उस बीमार बहन के पास गए तो हमने दुआ की और हमने ईमान से कहा कि बहन जी जब हम कल वापस आएंगे तो आप शिफा पा जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगी। तो मेरे जी तो इसी तरह ही हुआ कि जब हम वापस अगले दिन आए उस घर में तो पता चला कि वो बहन जो है वो कल से ठीक हो गई है। तो मेरे जी तो हमने दुआ की और सिंपल कह दिया हमने ईमान से कि आप शिफा पा जाएंगे, कल जब हम वापस आएंगे तो आप ठीक होंगी। तो ऐसा ही हुआ कि ये कुदरत की नेमत जो शिफा की नेमत है खुदा के रूह कुदस के बायस ऑपरेट होती है, और ला इलाज जो बीमार हैं इसके वसीला से वो भी क्या करते हैं शिफा पा जाते हैं। तो हाथ रखने के वसीला से
कभी छू देने के बायस, और कभी हम देखते हैं कि लिखा है कि ज़ुबान से तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा आ जाएगा। तो हम ईमान रखें, कभी हम सिर्फ ईमान से कह दें तो बीमार जो है वो शिफा पा जाते हैं, कभी हम हाथ रख के दुआ कर दें तो बीमार शिफा पा जाते हैं, कभी किसी को सिर्फ छू दें, जैसे यीशु ने उस को छू दिया, पतरस की सास को सिर्फ उसके हाथ को छुआ तो लिखा है कि वो उसकी तप उस पर से उतर गई और वो शिफा पा गई। और ये शिफा की नेमत जो है इस तरह से काम करती है। और हम बाइबल मुकद्दस में ये भी देखते हैं कि पौलुस रसूल का बीमारों पर जो वो साया ही पड़ जाता था तो लोग क्या करते थे, शिफा पा जाते थे। तो शिफा की नेमत ईमान और इत्काद के बायस काम करती है। यीशु मसीह ने अक्सर शिफा पाने वालों को यही पैगाम दिया कि तू शिफा पा गया है, देख तू तंदुरुस्त हो गया है और फिर गुनाह ना करना। और ये नेमत के बायस आज भी हम देखते हैं कि लोग अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं, बुजुर्ग रिश्ता जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। और इसलिए कि यीशु मसीह ने खुद भी इख्तियार दिया अपने शागिर्दों को, और मुझे और आपको भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियार दिया है और कहा कि तुम मेरे नाम से सांपों बिच्छुओं को कुचलोगे और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओगे। तो मेरे भी तो यीशु मसीह ने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है, जलाली काम उसके नाम के वसीला से जो है वो जाहिर होते हैं, कुदरत जो है वो जाहिर होती है। तो बीमार आज भी हम देखते हैं कि हीलिंग क्रूसेड होते हैं और बथेरे लोग जो ला इलाज होते हैं और डॉक्टरों के पास जा जाकर थक चुके होते हैं, लेकिन यीशु का नाम ऐसा कुदरत वाला नाम है कि जिसके बायस बीमार जो हैं वो शिफा पा जाते हैं। बीमारी कमज़ोरी यीशु का नाम लेने से ज़िंदगियों में से निकल जाती है। फ़क्त हम ईमान रखें, फ़क्त हम इत्काद रखें तो बड़े बड़े जलाली काम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ज़हूर पजीर होते हैं। तो शिफा की नेमत के बायस हम ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है और यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, यीशु ही खुद मसीह है। तो ये मकाशफा है कि यीशु को मसीह जानना, मान लेना और यीशु को खुदावंद मानना जो है ये भी एक अकीदा है जिसे मानना बहुत ज़रूरी है। इमाल की किताब में लिखा है कि खुदा ने उसी यीशु को खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। पतरस रसूल ने अल-लानिया इस बात का इकरार किया कि वो यीशु जिसको तुमने मसलूब किया उसी को खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। तो मेरे लिए तो यीशु ही खुदावंद है और यीशु ही मसीह है जिसके नाम के वसीला जलाली काम जो है वो ज़हूर में आते हैं, लोग शिफा पाते हैं। और ये रूहुल कुद्दुस की नेमतों में से शिफा की नेमत, मैंने जैसे बताया कि ये कुदरत की नेमत है। 3 नेमतें जो हैं ये कुदरत की नेमतें हैं, ईमान की नेमत और फिर शिफा की नेमत और मौजज़ात की नेमत। ये तीनों नेमतें कुदरत की नेमतें हैं। तो हम इन नेमतों के बारे में सीखे जाने और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद की हजूरी कसरत के साथ आपके साथ रहे। और अगले मैसेज में, नेक्स्ट मैसेज में हम मेरे तो मौजज़ात के बारे में भी हम सीखेंगे, शिफा की नेमत, और उसके बाद फिर हम मौजज़ात की कुदरत जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको सलामत रखे। आए हम दुआ करें। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरी हमद करते हैं खूबसूरत अच्छे वक्त के लिए, इन अयाम के लिए जिनमें है खुदा हम रूहुल कुद्दुस की नेमतों के बारे में सीख रहे हैं। खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत के बायस कलाम मुकद्दस की इन बातों को सीखने का फजल दे और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे, बड़े पले, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और हाजरीन नाजरीन खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और तेरा कलाम ज़िंदगियों में कायम रहे। खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद शिफा की नेमत खुदावंद तेरे लोगों के वसीला से काम करे। लिखा है कि तू जिसको चाहे खुदावंद तू बांटता है। रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, तू हमारी तौफीक के मुताबिक, तू इत्दाल के साथ बांटने वाला खुदावंद है। हमारी लियाकत के मुताबिक खुदावंद तू हर एक की लियाकत के मुताबिक बांटता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों को कसरत से बरकत दे खुदावंद, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस तेरे नाम को सारी इज्जत और जलाल देते हैं मसीह के नाम से, आमीन।